ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे, जो 1800 के दशक के प्रारंभ में राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुधार आंदोलन को जारी रखने में कामयाब रहे। विद्यासागर एक प्रसिद्ध लेखक, बुद्धिजीवी और मानवता के कट्टर समर्थक थे। उनके पास एक प्रखर और अजस्वी व्यक्तित्व था और अपने समय के ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भी पूजनीय था। उन्होंने बंगाली शिक्षा प्रणाली में एक क्रांति लाई और बंगाली भाषा को लिखने और पढ़ाने के तरीके को परिष्कृत किया। उनकी पुस्तक अभी भी बंगाली भाषा सीखने के लिए परिचयात्मक पाठ के रूप में उपयोग की जाती है। विद्यासागर शिक्षक उन्हें कई विषयों में उनके विशाल ज्ञान के कारण दिया गया था। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय का जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल में मिदनापुर जिले के बिरसिंघा गांव में हुआ था। उनके पिता ठाकुर दास बंदोपाध्याय और माँ भागवती देवी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए ईश्वर को बुनियादी संसाधनों की कमी के बीच अपना बचपन बिताना पड़ा। इन सब के बीच ईश्वर चंद्र एक प्रतिभाशाली लड़का था और वो अपनी पढ़ाई में अपनी दृढ़ता पर ध्यान केंद्रित करता था। उन्होंने गांव के पाठशाला में संस्कृत की मूल बातें सीखी, जिसके बाद उन्होंने 1826 में अपने पिता के साथ कलकत्ता गए। एक छात्र के रूप में उनकी प्रतिभा और समर्पण के बारे में कई कहानियां हैं। ये कहा जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता के रास्ते में मील पत्थरों के लेवल का अनुसरण करके अंग्रेजी अंकों को सीखा। उनके पिता ठाकुर दास अपने बेटों के साथ कलकत्ते के बड़ा बाजार इलाके में रहते थे और पैसे कम थे, इसलिए ईश्वर चंद्र स्कूल के समय के बाद घर के कामों में मदद करते थे और रात में खाना पकाने के तेल बचाने के लिए गैस से चलने वाले स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ाई करते थे। सिर्फ यही नहीं, पढ़ते समय वो अपनी चोटी को रस्सी से बांध कर रखते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब जब वो सोने लगते तो चोटी पर लगता और वो जागकर फिर से पढ़ने लगते। उन्होंने अपने पाठों के माध्यम से चर्चा की और सभी आवश्यक परीक्षाओं को पास किया। ईश्वर चंद्र 1829 से 1841 के दौरान संस्कृत कॉलेज में वेदांत, व्याकरण, साहित्य, रीति, स्मृति और नैतिकता सीखी। उन्होंने नियमित छात्रवृत्ति अर्जित की और बाद में अपने परिवार की वित्तीय स्थिति का समर्थन करने के लिए जोड़ासांको के एक स्कूल में शिक्षण पद संभाला। उन्होंने 1849 में संस्कृत में एक प्रतियोगिता परीक्षण ज्ञान में भाग लिया और ज्ञान का महासागर विद्यासागर का शिक्षक अर्जित किया। उसी वर्ष ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सफलतापूर्वक अपनी बीडी परीक्षा उत्तीर्ण की। मात्र 14 साल की उम्र में ही ईश्वर की शादी करवा दी गई थी दीनबंधु देवी के साथ और दंपति को एक पुत्र हुआ जिसका नाम नारायण चंद्र था। झूठे विद्यासागर के नाम से भी एक कहानी है। दरअसल एक बार ईश्वर एक गांव से गुजर रहे थे। ठीक उसी वक्त उनको एक घर के अंदर से रोने की आवाज सुनाई देने लगा। जब उन्होंने घर के सामने खड़ा हुआ एक व्यक्ति से इसका कारण पूछा तो उनको पता चला कि उस औरत का पति मर गया है और तो और अपने पति के इलाज के चलते उसने उसकी सारी जेवर भी बेच दिए। अब इस हाल में एक विधवा लड़की की क्या हाल हो रही होगी, ये तो आप समझ ही सकते हैं। ये सुन ईश्वर ने उस व्यक्ति से मरे हुए व्यक्ति का नाम जानने को चाहा। उसने कहा उसका नाम राम था और फिर ईश्वर तुरंत ही राम भैया घर पर है क्या करते हुए घर के अंदर जाने लगते हैं। लड़की रोते हुए बताती है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुन विद्यासागर बोलने लगते हैं, क्या वो मर गए? ये तो उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल गए। उन्होंने मुझे बहुत पैसे देकर गए थे। उन्होंने कहा था कि जब उन पर कोई मुसीबत आए तब मैं उनको वो पैसे लौटा दूं। लेकिन मैं इन पैसों को तुम्हें एक साथ नहीं दूंगा। तुम्हें जब जो चाहिए होगा
मुझसे ले लेना। और हाँ, मैं तुम लोगों को हर महीने घर चलाने का खर्चा भी दे दिया करूँगा। दोस्तों, इस बात से हमें एक सीख भी मिलती है, वो है कि अगर किसी की हम सच में मदद करना चाहते हैं तो ये उसको जताकर कभी भी नहीं करना चाहिए। 1841 में 21 वर्ष की आयु में ईश्वर चंद्र ने संस्कृत विभाग में हेड पंडित के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रवेश लिया। ईश्वर चंद्र प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वो जल्द ही अंग्रेजी और हिंदी में कुशल हो गए। 5 साल बाद 1946 में विद्यासागर ने फोर्ट विलियम कॉलेज छोड़ दिया और संस्कृत कॉलेज में सहायक सचिव के रूप में शामिल हो गए। लेकिन 1 साल बाद ही उन्होंने कॉलेज के सचिव रसमय दत्ता के साथ गंभीर फेरबदल करते हुए प्रशासनिक बदलावों की सिफारिश की। चूँकि विद्यासागर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सत्ता में झुकता हो, इसलिए उन्होंने कॉलेज के अधिकारियों द्वारा मना किए जाने पर पद से इस्तीफा दे दिया और फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य शुरू कर दिया। लेकिन एक प्रधान लिपिक के रूप में वो कॉलेज के अधिकारियों के अनुरोध पर एक प्रोफेसर के रूप में संस्कृत कॉलेज में वापस आया, लेकिन एक शर्त लगाई कि उसे सिस्टम को फिर से डिजाइन करने की अनुमति दी जाए। वो 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। 1855 में उन्होंने अतिरिक्त प्रभार वाले स्कूलों के विशेष निरीक्षक के रूप में जिम्मेदारियों को संभाला और शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख के लिए बंगाल के सुदूर गांव की यात्रा की। विद्यासागर को संस्कृत महाविद्यालय में प्रचलित मध्यकालीन विद्यार्थीपूर्ण व्यवस्था को फिर से तैयार करने और शिक्षा प्रणाली में आधुनिक अंतर्दृष्टि लाने का श्रेय दिया जाता है। विद्यासागर ने एक प्रोफेसर के रूप में संस्कृत कॉलेज में वापस आने के दौरान जो पहला बदलाव किया वो था संस्कृत के अलावा अंग्रेजी और बंगाली को भी सीखने के माध्यम के रूप में शामिल करना। ईश्वर चंद्र ने वैदिक शास्त्रों के साथ साथ यूरोपीय इतिहास, दर्शन और विज्ञान के पाठ्यक्रम पेश किए। उन्होंने छात्रों को इन विषयों को आगे बढ़ाने और दोनों दुनिया से सर्वश्रेष्ठ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने गैर ब्राह्मण छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लेने की अनुमति देते हुए संस्कृत कॉलेज में छात्रों के लिए प्रवेश के नियमों में बदलाव किया। उन्होंने 2 पुस्तकें उपकर्मणिका और व्याकरण कौमुदी लिखा, जो आसान सुगम्य बंगाली भाषा में संस्कृत व्याकरण की जटिल धारणाओं की व्याख्या करती है। ईश्वर चंद्र कलकत्ता में पहली बार प्रवेश शुल्क और ट्यूशन शुल्क की अवधारणाओं को पेश किया। उन्होंने शिक्षण विधियों में एक रूपता लाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सामान्य विद्यालय की स्थापना की। ईश्वर चंद्र नारी शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने शिक्षा को सभी सामाजिक उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने का प्राथमिक तरीका बताया जो उस समय उन्हें झेलने पड़े थे। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के लिए कड़ी मेहनत की और यहाँ तक कि उपयुक्त पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, जिसने न केवल उन्हें शिक्षित किया बल्कि उन्हें सुई वर्क जैसे व्यवसाय के माध्यम से आत्मनिर्भर होने में सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने घर घर जाकर परिवारों के प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे अपने बेटियों को स्कूलों में दाखिला लेने दें। उन्होंने पूरे बंगाल में महिलाओं के लिए 35 स्कूल खोले और 1300 छात्र के नामांकन में सफल रहे। यहाँ तक कि उन्होंने नारी शिक्षा भंडार की शुरुआत की, जो इस कारण के लिए सहायता देने के लिए एक कोष था। 7 मई 1849 को बेटियां स्कूल, भारत में पहली स्थायी लड़कियों के स्कूल की स्थापना के लिए जॉन विलियम डिंगवाटर बेथुन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने अपने आदर्शों को नियमित लेखों के माध्यम से प्रसारित किया, जो उन्होंने समय समय पर और समाचार पत्र के लिए लिखे थे।
ईश्वर चंद्र ने कई पुस्तकें लिखी जो बंगाली संस्कृति में प्राथमिक महत्व बताती हैं। उनकी स्थायी विरासत बंगाली वर्णमाला सीखने के लिए प्राथमिक स्तर की पुस्तक वर्ण परिचय के साथ बनी हुई है, जहां उन्होंने बंगाली वर्णमाला का पुनर्निर्माण किया और इसे 12 स्वर और 40 व्यंजन की टाइपोग्राफी में सुधार किया। उन्होंने सस्ती कीमतों पर मुद्रित पुस्तकों का उत्पादन करने के उद्देश्य से संस्कृत प्रेस की स्थापना की ताकि आम लोग उन्हें खरीद सके। विद्यासागर इस जुल्म के बारे में हमेशा मुखर थे जो उस समय महिलाओं पर अत्याचार करता था। वो अपनी माँ के बहुत करीब थे, जो एक महान चरित्र की महिला थी, जिन्होंने उन्हें हिंदू विधवाओं के दर्द और असहायता को कम करने के लिए एक बड़ा कुछ करने के लिए निर्देशित किया था, जो कि अपमानजनक जीवन जीने के लिए मजबूर थे। उन्हें जीवन के बुनियादी सुखों से वंचित रखा गया। अक्सर गलत तरीके से उनका शोषण किया जाता था। उनके परिवार द्वारा उन्हें बोझ के रूप में माना जाता था। विद्यासागर का दयालु हृदय उनकी दुर्दशा नहीं कर सकता था और उन्होंने इन असहाय महिलाओं के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसे अपना मिशन बना लिया। उन्हें रूढ़िवादी समाज के उग्र विरोध का सामना करना पड़ा, जिसने इस अवधारणा को कुछ विधर्मी करार दिया। उन्होंने ब्राह्मणवादी अधिकारियों को चुनौती दी और साबित किया कि वैदिक शास्त्र द्वारा विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी दी जाती है। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी दलीलें दी और उनकी दलीलें सुनी जब हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह पर बल दिया गया। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाली गद्य साहित्य का जनक कहा। विद्यासागर ने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी की कई पुस्तकों का बंगाली में अनुवाद किया। उनके अनुदित पुस्तकों में सीता के वनवास, भ्रांति विलास, बेताल पंचविंशति और कथामला की कहानी है। हालांकि उन्हें न केवल बंगाली भाषी लोगों द्वारा उनकी साहित्यिक खोज के लिए युगों तक स्वीकार किया जाता है, बल्कि वे एक समान रूप से साहसी समाज सुधारक भी है। विद्यासागर अपनी माँ को देवी की तरह मानते थे। उन्होंने धैर्यपूर्वक अपनी माँ की इच्छाओं को पूरा किया। उनकी मातृभक्ति की कथा हर इंसान के दिल को छू लेती है। छोटे भाई की विवाह पत्र मिलने के बाद माँ के आदेश मिले और उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य मिस्टर मर्सल से घर जाने के लिए छुट्टी मांगी। जब अंग्रेज प्रधानाचार्य छुट्टी नहीं देना चाहते थे तो उन्होंने नौकरी छोड़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ के आदेश की अवज्ञा करना असंभव है। बाद में छुट्टी मिलने पर वो रात को घर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तेज बारिश में दामोदर नदी रास्ते में उफान मार रही थी। खराब मौसम के कारण नदी पार करने के लिए कोई नाव नहीं मिली। फिर वो तैरकर नदी पार कर घर पहुंचा। ऐसी थी उनकी मातृभक्ति और यही कारण है कि उन्हें हिंदू समाज में सभी लोग उनको हमेशा याद करेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विरोधाभासी चरित्र के व्यक्ति थे। वो एक अड़ियल आदमी थे जिसने अपनी कार्रवाई के रास्ते को परिभाषित किया। दूसरे की जिद या दलीलों से वो कभी प्रभावित नहीं हुआ। वो चरित्र की असाधारण ताकत वाले व्यक्ति थे और अपने आत्मसम्मान पर अवहेलना को बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने उच्च रैंकिंग वाले ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ अपना पक्ष रखा, जिससे वे अक्सर अपने भेदभावपूर्ण तरीकों की त्रुटियों को देखते थे। उन्हें किसी से बकवास करने की आदत नहीं थी और बंगाली समाज को भीतर से सुधारने के लिए रचनात्मक तरीकों से उस गुणवत्ता को लागू किया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को शुरू करने में उनकी सफलता के पीछे अस्थिर साहस था। दूसरी ओर उनके पास एक नरम दिल था जो अन्य की दुर्दशा के लिए सहानुभूति में पिघल जाता था। वो आसानी से आंसू में बदल जाते थे
जब वो किसी को दर्द में नहीं देख पाते थे। और वो हमेशा सबसे पहले व्यक्ति रहा जो संकट में सहयोगियों और दोस्तों को अपनी मदद की पेशकश करता था। उन्होंने अपना अधिकांश वेतन गरीब छात्र के खर्च के लिए दिया करते थे। उन्होंने अपने आसपास के बच्चे और किशोर विधवाओं के दर्द को महसूस किया और अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने बंगाली कवि माइकल मधुसूदन दत्त को फ्रांस से इंग्लैंड स्थानांतरित करने में मदद किया था। उन्होंने भारत लौटने की भी सुविधा प्रदान की और उन्हें बंगाली में कविता लिखने के लिए प्रेरित किया, जो भाषा में कुछ सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों का निर्माण करती है। माइकल मधुसूदन ने उन्हें हार्ट्सवर्थ परोपकार के लिए दया सागर मतलब उदारता का सागर की उपाधि थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने विद्यासागर के बारे में कहा, वो हिंदू नहीं थे, वो बंगाली ब्राह्मण नहीं थे, वे एक इंसान थे। इस टिप्पणी का महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि एक वास्तविक व्यक्ति होना आसान नहीं है। डॉक्टर सुकुमार सेन ने कहा, विद्यासागर से पहले बंगाली गद्य प्रचलन में था, चलन में नहीं था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में महात्मा गांधी ने कहा, मैं जिस गरीब बंगाली ब्राह्मण का सम्मान करता हूँ वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही है। अपने अंतिम जीवन में उन्होंने बिहार के कर्मतार में बिताया और वहाँ के आदिवासी लोगों के लिए एक स्कूल की स्थापना भी की। महान विद्वान, शिक्षाविद और सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का 29 जुलाई 1891 को मात्र 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया।